हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें का जो प्रैक्टिस सेट है 5.2 उसको हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो ये जो GCD है इसको फाइंड करने की एक आसान सी क्या है, ट्रिक है, उसको भी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर 36 और 48 इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बच्चों GCD फाइंड करना है। तो देखो उसके लिए स्टेप से एक स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो द डिवाइजर्स ऑफ नंबर 36। तो पहले हम 36 के डिवाइजर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद द डिवाइजर्स ऑफ नंबर, दूसरा वाला नंबर कौन सा है हमारे यहाँ पर 48, तो उसके भी हमें क्या करना है, डिवाइजर्स फाइंड करने हैं। डिवाइजर्स मतलब क्या है बच्चों, कि 36 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो ये जो 36 है, ये 36 को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो पहले हम 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, और 4 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 से हम क्या कर सकते हैं, 36 को डिवाइड कर सकते हैं, और किसे कर सकते हैं, 80 से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 36 इस नंबर से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, यहाँ पर ये डिवाइजर से 6, 9, 12, 80 और 36। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा वाला नंबर कौन सा है, 48। 48 जो नंबर है, इस नंबर के कौन से डिवाइजर से उसको हम क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं। तो देखो तो पहले हम 1 से 48 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, और देखो 6 से कर सकते हैं, 8 से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर है, इसको देखो 12 से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कौन सा नंबर है 60 है, 60 से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और आगे वाला नंबर कौन सा है 24, 24 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और आखिरी वाला कौन सा नंबर है 48, तो 48 से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सभी इसके डिवाइजर से। अब इसमें से हमें क्या करना है, तो देखो द कॉमन डिवाइजर्स ऑफ नंबर 36 एंड 48। तो ये जो नंबर्स है इनमें से कॉमन नंबर वाले कौन से हैं, तो देखो जो रिपीट हो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये कॉमन हो गया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये कॉमन हो गया। 3 है, 4 है, 6 है, 3 भी आ गया, यहाँ पर 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, और कौन सा नंबर कॉमन है यहाँ पर, हमारा 12 भी है, और कौन सा नंबर कॉमन है, यहाँ पर नहीं है। तो यही नंबर हमारे क्या है, यहाँ पर कॉमन है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो यही हमारे कॉमन नंबर है। अब देखो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये जो नंबर्स है कॉमन नंबर्स, इसमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पर 12 है, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर क्या आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द GCD ऑफ नंबर 36 एंड 48 आर। तो इसका GCD क्या आ गया, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, 36 को भी डिवाइड कर सकते हैं, और 48 से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन सा नंबर है, यहाँ पर 12 वाला नंबर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हमें इसके डिवाइजर्स निकालने हैं, उसके बाद इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, कॉमन डिवाइजर्स निकालने हैं, इसके बाद डिवाइजर्स में से कौन सा वाला नंबर सबसे बड़ा वाला है, तो वो हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना। ठीक है, अब देखो इसकी एक ट्रिक भी है, मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, 12 कैसे आता है। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है।
तो देखो 48 में से 36 चला गया, कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। जो आंसर आया है उससे 48 को डिवाइड कर सकते हैं और 36 को भी हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। या फिर ये जो 12 आ गया 12 के टेबल में 36 भी आता है और 12 का जो टेबल है उसमें क्या आता है 48 भी आता है। तो इस पर से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसका कौन सा जीसीडी आएगा। समझ में आ गया ट्रिक। दोनों की सब्सट्रैक्शन कर दो, सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर इन दोनों को डिवाइड होता है या नहीं ये हमें देखना है। अगर डिवाइड होता है तो वही हमारा क्या होगा जीसीडी होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वाला एग्जांपल। ऐसे ही सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, उसी को हम क्या कर लेते फटाफट देख लेते। अब देखो सेकंड वाला एग्जांपल क्या है यहाँ पर 31 और 2 इन दोनों का हमें क्या निकालना है अभी जीसीडी निकालना है। ठीक है, मेथड सेम ही है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं 31 के डिवाइजर्स निकालते हैं, द डिवाइजर्स ऑफ नंबर 31 और उसके बाद द डिवाइजर्स ऑफ नंबर 2, इन दोनों के हम क्या कर लेते हैं डिवाइजर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 31 जो नंबर है वो कौन सा नंबर है बच्चों प्राइम नंबर है, यानी ये जो 31 है इसको हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 31 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई नंबर नहीं है जिससे हम 31 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 2 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और किसी नंबर से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो कॉमन डिवाइजर्स ऑफ नंबर, दोनों में का कॉमन डिवाइजर्स कौन सा है 31 और 2 में का, दोनों में कॉमन कौन सा है बच्चों यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर हमारा क्या है यहाँ पर कॉमन है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट वाला नंबर कौन सा आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे द जीसीडी ऑफ द नंबर 31 एंड 2 आर, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको पहला वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये बाकी के एग्जांपल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला वाला एग्जांपल। अब देखो थर्ड वाला एग्जांपल क्या है यहाँ पर 65 और 30 इन दोनों का हमें क्या करना है यहाँ पर जीसीडी निकालना। तो देखो डिवाइजर्स हम पहले 65 पे निकालेंगे, तो 65 को कौन से नंबर से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 65 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से हम 65 को डिवाइड कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं 30 से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 30 के टेबल में 65 आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 65 को हम 65 से भी क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो 30 इसके डिवाइजर निकालते हैं 30 के डिवाइजर्स। तो देखो 30 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 30 से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो 30 है वो हमारा क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर होता है वो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 30 के टेबल में आ जाता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन से आ जाएंगे, तो देखो 65 एंड 30 में कॉमन नंबर कौन से है, एक तो है 1, दूसरा है 30। पहला आ गया 1, दूसरा नंबर कौन सा आ गया 30 आ गया। उन दोनों में से ग्रेटेस्ट वाला नंबर कौन सा है, तो दोनों में बड़ा वाला कौन सा नंबर है 30 वाला नंबर हमारा क्या है यहाँ पर बड़ा वाला है। उसके बाद द जीसीडी ऑफ नंबर, तो इनका जीसीडी क्या आ जाएगा 65 का और 30 का क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, कि दोनों में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है यहाँ पर 30 वाला ही नंबर है। तो यही क्या आ जाएगा इसका जीसीडी आ जाएगा। समझ में आ गया, ये था थर्ड वाला, बिल्कुल ही आसान था। ऐसे ही फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। अब देखो फोर्थ वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग वाला है। अलग वाला है मतलब क्या, यहाँ पर नंबर बड़ा आ गया 108 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 132 आ गया। तो इसके डिवाइजर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को। तो देखो पहले हम क्या कर लेते हैं 108 के हम क्या कर लेते हैं डिवाइजर्स निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। तो हमें क्या करना है ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 108 आना चाहिए। तो देखो 108 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 108 108 आता है। ठीक है, दूसरा कौन सा वाला नंबर है 2 इंटू 54, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है
108 आता है। और कौन सा वाला नंबर है, तो देखो 3 इंटू 36, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कितना आता है, 108 आता है। उसके बाद कौन सा आता है, देखो 4 इंटू 27, कितना आता है हमारे यहाँ पर, 108 आता है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 6 इंटू 80, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 108 आता है। और उसके बाद 9 इंटू 12, ठीक है, 9 इंटू 12, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 108 आता है। तो ये नंबर है, इन दोनों का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, हमेशा क्या आता है, 108 यहाँ पर आता है। तो यही हमारे क्या है यहाँ पर उसके जो है डिवाइजर्स आएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, सीरियली लिख देते हैं। तो पहले क्या कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6, 9, उसके बाद कौन सा आएगा, 12 आ जाएगा, 80, 27, 36, उसके बाद कौन सा है, 54 और 108। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है उधर का, ठीक है। 36 आ गया, 36 के बाद कौन सा आता है यहाँ पर, 54, और आखिर वाला कौन सा है, 108। ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब कौन सा नंबर हो, बड़ा वाला नंबर हो। ऐसे ही देखो अभी नीचे वाला है 132, उसका भी हम क्या कर लेते हैं, डिवाइजर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो 132 के डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, जैसे हमने इसके निकाले वैसे भी हम इसके निकालेंगे। तो देखो 1 इंटू 132 क्या आता है, 132 आता है। उसके बाद 2 इंटू 66, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 132 आता है। उसके बाद 3 इंटू 44, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 132। उसके बाद 4 इंटू 33, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 132। उसके बाद 6 इंटू 22, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 132। इसके बाद कौन सा नंबर है, तो देखो 11 इंटू 12, अगर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, 132 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसके क्या है, डिवाइजर से। ठीक है, तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। पहले क्या है यहाँ पर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 11, 12, इसके बाद क्या है यहाँ पर 22, 33, 44, उसके बाद क्या है यहाँ पर 66, और आखिरी वाला कौन सा है यहाँ पर 132। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, अब देखो ये हो गए उनके डिवाइजर्स। सबसे बड़ी मुश्किल होती है बच्चों डिवाइजर्स निकालना। ठीक है, अब देखो तो कॉमन डिवाइजर्स ऑफ नंबर, इन दोनों में कॉमन कौन से आएंगे, किसमें किसमें, 108 और 132, इन दो नंबर में कॉमन कौन से आएंगे। तो देखो कॉमन निकालो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 एक आ गया। उसके बाद 12 आ गया, 12 भी कॉमन है। उसके बाद 33, 34, उसके बाद कोई नंबर नहीं। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है यहाँ पर, 12 आता है। उसके बाद कौन सा है, क्या नहीं है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है यहाँ पर, 12 है। तो देखो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इनमें से सबसे बड़ा वाला कॉमन डिवाइजर कौन सा है यहाँ पर, 12 वाला है। कौन सा है, 12 वाला है। तो देखो द जीसीडी ऑफ नंबर 108 और 132, इन दोनों का जीसीडी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अदर मेथड जो ट्रिक है मैंने बताई थी आपको, इन दोनों की अगर सब्सट्रैक्शन कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 24 इस 24 के टेबल में 108 और 132 आते हैं क्या, नहीं आते। तो देखो यहाँ पर हमने उसके फैक्टर्स निकाले या फिर डिवाइजर्स निकाले, यहाँ पर 24 कहीं पर है क्या, नहीं है। तो इसके बाद हमें कैसे निकालना है, तो ये जो 24 है इसके फैक्टर निकालो। 12 इंटू 2 कितना आता है, 24 आता है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है यहाँ पर, 12। अब ये जो 12 का टेबल है उस टेबल में 108 भी आएगा और 132 भी आ जाएगा। तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारा 12 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर 24 से नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे हम,
इसकी फैक्टर निकालेंगे 12 इंटू 2, और उसमें से जो बड़ा वाला फैक्टर है उसी से हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड अगर इन दोनों को डिवाइड हो गया तो ये वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर उसका जीसीडी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें आखिरी वाला एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो ये आखिरी वाला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर 30, 24 और 48। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, यहाँ पर जीसीडी निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले हम 30 का निकालेंगे, उसके बाद 24 का, और उसके बाद कौन सा निकालेंगे, 48 का हम निकालेंगे। ठीक है, तो 30 नंबर है तो इसके हम इजीली डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे टेबल अच्छे से याद हो गए तो हम 30 के डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। तो देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 30 आता है, 3 क्या आता है, 4 क्या आता है, क्या नहीं आता, 5th क्या आता है, देखो 6 के टेबल में भी 30 आता है, 7 के टेबल में आता है क्या नहीं, 8 के नहीं, 9 के नहीं, 10 के टेबल में आता है, 11 के आता है क्या नहीं, 12 के नहीं, 30 के नहीं, 40 के नहीं, 50 के आता है। कौन से टेबल में आता है, 50 के। और आखिर में कौन सा वाला टेबल है हमारा, 30 के टेबल में 30 आता है। ऐसे ही 24 कौन से टेबल में आता है, देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 4 के आता है, 5 के टेबल में आता है कि नहीं, 6 के टेबल में आता है, 7 के आता है क्या, 24 नहीं आता, 8 के आता है, 9 के टेबल में आता है 24 नहीं आता, 10 के नहीं, 11 के नहीं, 12 के टेबल में आता है, और आखिर में कौन से टेबल में आता है, 24 के टेबल में 24 आता है। ठीक है, जब छोटा नंबर हो तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल की मदद से हम उसको याद रख सकते हैं। 12 इंटू 2 24। डिवाइजर्स ऑफ नंबर 48। तो देखो 48 के डिवाइजर्स हमें निकालने, तो फर्स्ट एग्जाम्पल पे हमने निकाले थे, वैसे ही सेम हमें निकालना है। देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 48 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के भी आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के आता है, 8 के टेबल में क्या आता है, 48 हमारा आता है। देखो 48 कौन से टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है, 60 का टेबल में 48 आता है, 24 के एक आता है, और 41 जार 48। ये सभी टेबल में हमारे क्या आते हैं, नंबर आते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी टेबल से, इन टेबल में हमारा कौन सा वाला नंबर आता है, 48 वाला नंबर आता है। कॉमन डिवाइजर्स ऑफ, कॉमन कौन से डिवाइजर्स आते हैं, नंबर कौन सा नंबर है हमारे यहाँ पर, 30 है, 24 है एंड 48 है। ये जो नंबर्स है, इन सभी नंबर्स में कॉमन वाला कौन सा नंबर है, तो देखो तीनों में कॉमन आना चाहिए। अभी 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो देखो 1 नंबर आ गया कॉमन, 2 आ गया, 3 कॉमन आ गया, 4 है क्या, नहीं है, 6 नंबर सभी में कॉमन है, और 6 नंबर भी कॉमन है, और कौन सा नंबर है, 8 है क्या, नहीं है, 12 है क्या, नहीं है, तो हो गया। यही नंबर हमारे क्या है, यहाँ पर कॉमन नंबर है। तो देखो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज, तो ग्रेटेस्ट वाला कौन सा नंबर है इसमें से, 6 जो नंबर है वो हमारा क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट वाला नंबर है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, द जीसीडी ऑफ नंबर 30, 24 एंड 48 आर। तो जीसीडी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 उसको क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।